तो बात कर लेते हैं सितारा के व्लॉग पर। वो जो अचार डला था, उस अचार से मुझे लग रहा है कि सारे बेजार हैं और वो अचार बस यूं ही डाल दिया गया है। अच्छा, जो सितारा है उनका कमेंट बॉक्स सारा अचार की रेसिपी से भरा पड़ा है। और जो सितारा ने कंटेंट अपलोड किया है, ऑडियंस बेचारी खुद भी परेशान है, कंफ्यूजन में है कि आखिर वो बोले तो क्या ही बोले अब इस कंटेंट पर, है ना। मतलब जिस ट्रैक को सितारा ने पकड़ रखा है और सितारा बखूबी जान गई हैं, अच्छी तरह मान गई हैं कि विदाउट कंट्रोवर्शियल थिंग्स उनके व्लॉग्स रैंक कर ही नहीं सकते। अगर उनको अपने व्लॉग्स को रैंक कराना है तो कुछ ना कुछ इसी किस्म का अजूबा जो है उनको अपने वीडियो के अंदर ऐड करना पड़ेगा। वैसे भाई देखिए, आपकी ना अपनी एक इमेज बन जाती है, मैं ये समझती हूँ, आपका अपना एक मुकाम बन जाता है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है जब आप एक बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रॉमा जो आपने झेला हो ड्यूरिंग योर यूट्यूब जर्नी, आपने कहा हो ये सब कुछ आपके लिए बहुत पेनफुल था, बदनामी आपने झेली हो, तो फिर एक जो समझदार इंसान होगा उसकी क्या कोशिश होगी, वो यही ट्राई करेगा कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी ना करूं सोशल मीडिया पर आकर कि जिससे लोग इस तरह के बेतुके सवालात करें। आपका घराना वैसे ही दास्तानों से भरा पड़ा है, एक के पीछे एक दास्तान, एक औरत हजार कहानियां, एक मर्द 50,000 कहानियां, कुछ इस तरह के सिलसिले हैं। और उस सिचुएशन में जबकि आपके पूरे घराने, पूरी बिरादरी बशमूल आपके आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है सोशल मीडिया पर उछल पान मचाने में, आप लोग उस ट्रैक को छोड़ने ही नहीं जा रहे। आप चाह ही नहीं रहे कि आप उन तमाम तर डार्क चैप्टर्स से पीछा छुड़ाकर कुछ अच्छा करें। जिंदगी में बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया माशाल्लाह, जमीनें बना ली, घर ले लिया, प्रॉपर्टीज बना ली, कारोबार कर लिया, आप वेल सेटल्ड हैं। तो खुद को गिराकर, खुद को बदनाम करके, खुद के हवाले से इतनी चैमगोइयां करवाकर कमाना, इस तरह कमाना, फिर क्या कमाना हुआ? मतलब कमाता तो फिर हर कोई है ना, हर इंसान दुनिया में जो आया है वो अपनी अर्निंग की कोशिश करता है, हर रिसोर्स का यूज़ करता है, किस तरह करता है ये मैटर करता है। खैर, मैंने एक वीडियो डॉक्टर साहबा पर बनाया है, अगर आप लोग चाहते हैं उनकी कंट्रोवर्सी देखना कि उन्होंने क्या उछल फान मचाई तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगी और इससे प्रीवियस वाला वीडियो है। लेकिन कुछ बातें हैं सितारा के इस व्लॉग से रिलेटेड जो मैं करना चाहती हूँ। अब जो अचार है, जो मर्तबान सितारा लेकर आई है ना अचार के लिए, सच में हमारी जो दादी हैं उनके ज़माने में भी इसी तरह का वो एक मर्तबान होता था। अच्छा, हमारा जो ददियाल है, मतलब मैं अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर हमारी दादी कहती थी कि कुछ मतलब अचार बहुत नाजुक होता है और उसकी ना बड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर आप अचार लगा रहे हैं, अगर आप अचार डाल रहे हैं, अदरवाइज उसमें फंगस लग सकता है, वो ख़राब हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, चीज़ों का स्टरलाइज होना ज़रूरी है, हर एक हाथ का उसमें नहीं लगना, बार बार जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हाथों के साथ टच नहीं करना, बार बार उसको इधर से उधर हिलाना डुलाना नहीं, जिस जगह अचार डाल दिया है उसको उसी जगह पर रख देना। ये तमाम तर प्रिकॉशंस ली जाती हैं अगर आपको सच में अचार डालना है और आप वाक़ईतन अचार डालना चाहते हैं। वैसे मुझे याद है अम्मी ने एक दफ़ा सलमा के व्लॉग्स में था, पता नहीं इस वाले मेन चैनल पर है या वो जो एक चैनल था जो कि सलमा ने किचन के नाम करके उसमें तमाम तर पुराने व्लॉग्स डिलीट कर दिए थे, हाइड कर दिए थे, उसके अंदर कहीं था, डोंट नो, बट उसमें था कि अम्मी जो है वो अचार बना रही हैं और सितारा के लिए भी अचार भेजा जाएगा। तो अम्मी बखूबी वाकिफ़ हैं अचार बनाने के तमाम तर प्रोसीजर से, तो ये बेहतर रहता आप अम्मी को बिठाती, उनके आगे तमाम तर इंग्रेडिएंट्स रखती, स्टेप बाय स्टेप जो अचार है वो डाला जाता। ये कैसा जल्दबाजी वाला तेरा मेरा अचार है कि मतलब इसमें तुम भी आ जाओ, जो तुम्हें आता है वो तुम कर लो, जो तुम्हें नॉलेज है वो तुम कर लो, जो मुझे नॉलेज है वो मैं कर लूँ। इवन आपको ये भी नहीं पता कि जो गार्लिक है वो टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है, वो डलता है, उससे अपना एक अलग फ्लेवर निकलता है।
फिर आपने फ़ौरन फ़ौरन जो गार्लिक है उसको वॉश किया, अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा गार्लिक भी डलता है। फिर उसको ड्राई किया इमीडिएटली। मेरे ख़्याल में उसको प्रॉपर्ली एक हवा में खुश्क करना चाहिए था, अदरवाइज़ एक ज़रा-सा मॉइस्चर आपके अचार की ऐसी की तैसी कर सकता है। मिस्टर साजिद जो हैं वो कैमरा पकड़ के खड़े होते हैं, फिर वही आते हैं और वही जो ज़ीरा और मेथी है उसको दरदरा करने लगते हैं, मतलब हाथों पर रगड़ कर उसको थोड़ा-सा उसका एरोमा रिलीज़ होता है। अच्छा, यहाँ मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी कि तुम लोगों ने ये क्या किया, बगैर भुने जो है वो अचार मसाला डाल दिया, हल्का हल्का सा रोस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करते। तो डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, पता है, कच्चा मसाला भी डलता है और भुना मसाला भी डलता है। जो भुना मसाला होता है उसका अलग से फ्लेवर आता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है अचार में, है ना। और मैंने तो गुड़ का मीठा अचार भी खाया है, मतलब खुद नहीं बनाया, हाँ खाया ज़रूर है घर का बना हुआ। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मल्टीपल, लेकिन ये जो सितारा ने अचार के नाम पर कंटेंट का अचार डाला है, ये सच में अब पता नहीं कितना ज़्यादा, कहते हैं ना जितना अचार पुराना होता है उतना ही मज़ा देता है। तो पता नहीं ये मज़ा देता है या फिर ये सज़ा बन जाता है, क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। लोग तो अचार को लेकर ही अपनी जो एक टिप्स हैं वो सितारा को टाइम एंड अगेन कमेंट्स के अंदर दे रहे थे। कोई भी सितारा के कंटेंट पर बात नहीं कर रहा था जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। कोई नगमा है जो गुनगुनाया, एक आदमी बाइक पर आया, उसने गले में गमछा डाल रखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कोई जान पहचान वाला इर्द गिर्द आपके फैक्ट्री में, मतलब घर के बाहर इतने लोग हैं जो आपके यहाँ आते थे ना, नूर बुला के लिए आता था, हो सकता है नूर का कोई जान पहचान वाला हो, मे बी पॉसिबल आपने खुद से उसको कहा हो ये फ्लावर है लेकर आना, क्योंकि आजकल आप कंटेंट के लिए कुछ भी कर रही हैं, है ना। कल आपने कहानी सुनाई कि मिस्टर साजिद जो है वो बात करते थे एक औरत से जिसकी आंखें नीली थी और वो करोड़ों का कुछ सरमाया जो है वो मिस्टर साजिद पर लगाने को तैयार थी। उसको अचानक से इन पर बहुत प्यार आ गया था और कहा था तुम ही वो हीरा हो कोहिनूर हो जो कि गरीबों की मदद करने वाले इंसान हो, बस ये पैसे ले लो भाई साहब, ये पैसे रिसीव कर लो। और फिर वो स्कैम हो गया था। और कल कहानी सुनाने के बाद अचानक से कहाँ से नगमा जो है वो गुनगुनाने लगा और आदमी आता है बुके लेकर और वो कहता है कि ये आपके लिए बुके आया है। सबसे पहले तो उसको ये पूछना चाहिए था यहाँ पर कोई साजिद अमीन साहब रहते हैं, मतलब यूजुअली अगर कोई किसी को कोई डिलीवरी देने आता है तो पूछता है कि इस एड्रेस पर फला आदमी है, ये डिलीवरी उसके नाम आई है, यूं ही लाकर बुके थमाकर चला नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर बहुत वियर्ड हैं जो कि पकड़ में आ जाती हैं, है ना। कंटेंट के लिए सितारा ने कराची में बेस्ट फ्रेंड वाला कंटेंट क्रिएट किया था, बुके और केक वाला। यहाँ पर भी उन्होंने कहा चलो एक और कंटेंट बन जाएगा। हस्बैंड जो है उसको थोड़ा सा उसके किरदार की भी अब धज्जियां उड़वाते हैं, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे ना कि मिस्टर साजिद जो हैं वो भी एक टाइम पर बड़े अफलातून थे। तो सितारा ने कहा ये कौन सी तुम्हारी फैन निकल आई है, तुम्हारा भी चैनल क्या इतना पॉपुलर हो गया। और मैं सोच रही हूँ मिस्टर साजिद की बनस्बत सितारा एक गैरतमंद शौहर की तरह लग रही थी, जिससे कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सितारा किसी गैरतमंद शौहर की तरह बस मिस्टर साजिद के पीछे पड़ गई। और मैं सोच रही हूँ ये गैरत तो मिस्टर साजिद को दिखाना चाहिए था। जो भी मामलात हुए यूट्यूब पर या फिर सितारा फंक्शंस में जाती है वहाँ पर डिफरेंट मतलब लोग आ रहे होते हैं, फैंस भी होते हैं, वो मिल भी रहे होते हैं। तो होता है ना कि भाई देखो बेगम तुम्हें ख्याल रखना है, तुम्हें अपना ड्रेस कोड ऐसा रखना है, तुम्हें इस तरह करना है, ट्यूबवेल में अगर हम सारे यूँ इस तरह से हैं तो इसको पब्लिक नहीं करना। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी जो है उसको दुनिया इस तरह से देखे। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मिस्टर साजिद की तरफ से होनी चाहिए, बट वो सारे काम कौन कर रही है, सितारा कर रही है। चलो भाई समझ में आया। सितारा उनको अंदर लेकर जाती है। सुमेरा अलग एक ड्रामे का किरदार है। वो बेबी अडॉप्शन ड्रामा जो है ना उसने तो सच में ट्रस्ट ही बिल्कुल लूज करवा दिया है। तो फिर क्या था कि वहां पर सितारा कहती है किसने भेजा है, नाम दिखाओ किस लड़की ने भेजा है। और फिर जिस तरह से वो चिट फाड़ती हैं और कहती हैं आयत आपके पापा चीट कर रहे हैं। पहले तो आप कह रही थी कि आयत ने आपसे कहा था कि पापा मम्मा आपको चीट करते हैं क्या, तो आपने कहा था बेटा ये आपने कहाँ से सीखा। अब आप खुद आयत से पूछ रही हैं। मतलब अफसोस की बात है सितारा, बच्ची इतना ट्रोल होती है, आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। मतलब अर्निंग के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में बिल्कुल ही आप अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप किस किस्म का कंटेंट आगे डिलीवर कर रही हैं। बच्ची खैर रोने लगती है, मे बी वो इस तमाम तर चीज़ों को इस तरह से समझ नहीं पाई हो, उसे लगा हो गिफ्ट है। अच्छा,
आप कह रही थी इसमें एक कार्ड भी है और बच्ची कहती है नहीं पैसे हैं पैसे हैं, मतलब ये सारी चीजें भी बड़ी अजीब सी ही लग रही थी। फिर आप उसको रुलाने लगती हैं और वो जो बुके लेकर एक साइड पर चली जाती है और आपका गुस्सा किसी तौर कम नहीं होता। कहती हैं अम्मी ये ऐसे ही कहता था कि दूसरी शादी कर लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, और फिर इसने कौसर से शादी कर ली। अब जो है ये कौसर के बगैर भी रहने का आदी हो गया है, मतलब कोई तीसरी लाने वाला है। कौसर के बगैर तो बहुत स्टार्ट से रह रहे हैं, मतलब कौसर बहुत अरसा विलेज में भी रहती है, उसको उठाकर विलेज फेंक भी आए थे फिर ले भी आए। मतलब पता नहीं पीछे क्या स्टोरी चल रही है, हम तो जो देख रहे हैं हमें वही नजर आ रहा है। तो सितारा ये क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाहती हैं? फिर अभी जो 2 दिन पहले बच्ची ने सिर्फ हाँ बोल दिया था, तो आप अम्मी से कह रही थी इसने ये कहाँ से सीख लिया, तो अम्मी ने कहा था गांव वालों से सीख कर आ गई। गांव वालों से सिर्फ जी को हाँ में बोलना सीख लिया था, आप इतनी परेशान हो गई और यहाँ बैठकर आप अपनी ही बच्ची के जहन में क्या क्या चीजें डाल रही हैं, मतलब अफेयर और ये तमाम तर बातें कि आपके घर में ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। आपने कहा था कौसर के हवेले कह रही हूँ हवाले से अभी तक जो आपके बच्चे हैं, मतलब आयत वो चीज़ों को नहीं समझती। तो आप किस किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं तो बस आपको देख देख कर हैरानी हो रही हूँ कि सितारा, अगर आपने यूट्यूब पर अपनी होने वाली ट्रोलिंग से सीखा तो क्या सीखा? बस यही सीखा कि इस तरह के कंटेंट ज़्यादा बूस्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ों पर लोग ज़्यादा बात करते हैं, चाहे फिर आपका जो किरदार है लोग उसको उठाकर छलनी छलनी करते हैं। फिर वो सब क्या था सितारा, जब आप परेशान हुआ करती थी, जब आप अफसुर्दा हो जाया करती थी कि लोग आप पर इतनी बातें बनाते हैं, आपके लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो ये सब क्या है? ये कल से आपने कौन सा कंटेंट शुरू कर रखा है? कंटेंट के नाम पर ये इज्जत की नीलामी का, अपने ही हाथों अपने ही घर के दरवाजे में से इस तरह की चीज़ों को बाहर निकाल कर यूं सोशल मीडिया पर फेंकने का है ना। उसके बाद आप कहती हैं कहीं इरफान भाई की तो शरारत नहीं है। वैसे इरफान भाई से याद आया, जो हमजा है उसकी बर्थडे थी और उसके लिए सितारा ने कुछ गिफ्ट लिया था, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा और मुझे इसमें चीज़ों को ऐड करना है, वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात कर लूँ। तो सितारा मतलब इतना ज़्यादा हाइप आपने क्रिएट कर दिया, मुझे तो लगता है आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके क्लोज हैं ना, वो तमाम के तमाम आपके इस कंटेंट स्ट्रेटजी में आपका साथ देते हैं। मुझे लगता है जो चीज़ इस लेवल की हो, कंटेंट इस लेवल पर जा रहा हो, जहाँ पर कि एक औरत नगमा वो आ रही हो सामने और ओनली फॉर उसने लिखा था साजिद, है ना, ये बड़ा अजीब था। और सबसे ज्यादा अजीब जो मैंने पॉइंट रेस किया कि बाहर जो आया उसने पूछा नहीं कि साजिद अमीन मतलब होता है ना, पूरा प्रॉपर एक एड्रेस लेता है, रिसीविंग ली जाती है, ऐसे ही किसी को देकर कोई कैसे चला जाएगा? कुछ तो होता होगा ना। लेकिन खैर एनीवेज, तो ये सारा सिलसिला चलता रहा और अम्मी हंसती रही और कहने लगी सितारा आप इसका साथ दे रही हैं, मतलब क्या था सितारा ये सब, है ना। अम्मी जो है वो बेचारी, उनको भी इस उम्र में आप इस तरह से तमाशा बना रही हैं, उनको सुकून से रहने दें, इस किस्म के कंटेंट में उनको ना शामिल करें। उनको क्यों ट्रॉल करवाना, है ना। आपको पता है वो माँ है आपकी, वो भी ट्रॉल होंगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता है बस व्यूज के पीछे आप लोगों ने सोच लिया है कि अब कुछ भी करके ना वीडियो के जो व्यूज हैं वो लाखों में लेकर आगे जाना है, और इसको व्लॉगिंग कहते हैं। क्या ये व्लॉगिंग है? और लोग भी बेचारे बेजार थे, है ना, वो समझ ही नहीं पा रहे थे सितारा को क्या बोले, तो उन्होंने अचार की दुम पकड़ ली थी। खैर जी, तो सुमेरा जो है वो कह रही थी आंख कान खुले रखो, है ना, मतलब कैसी बचकाना बातें हैं। सभी के आंख कान नाक खुले हैं और सब देख देख कर यहाँ हैरान है, जो कि आंखों में आप लोग धूल झोंक रहे हैं। खुदारा ऐसा मत करें कंटेंट के नाम पर। अच्छा, फिर सितारा ने कुछ गिफ्ट्स खरीदे बच्चे के लिए, वो गिफ्ट्स बड़े अच्छे थे, केक स्पेशली खरीदा, और ये जो कंटेंट है ये बाबर की तरफ से अपलोड हो चुका था। वहाँ पर इरफान फैमिली आई हुई थी और एक बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी। फातिमा जो है वो कह रही है कि अभी अम्मी जो है सास, वो कह रही है मत जाओ, मतलब फातिमा पीछे आपका घर है, बच्चों के वेकेशंस एंड होने वाले होंगे, आपको अपने घर पर भी जाना है, आपको अपना घर भी देखना है, वहां जाकर आप बेहतर व्लॉगिंग भी कर सकती हैं। बहुत दिन रह लिए, मतलब अपना घर इंसान फिर मिस करता है। तो मेरे ख्याल में अजीब ही किस्म की डिमांड्स हैं, सास की भी आपकी और आपकी खुद की मर्जी पर भी मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है यहाँ से आप भी विलेज के लिए ही निकलेंगी, अगर ऐसा है तो क्या ही कह सकते हैं। खैर जनाब, ये सारे सिलसिले चलते रहे और यहीं पर लोग इनसे पूछ रहे थे वो जो आपकी दोस्त थी सोनिया, वो कहाँ है, मतलब जिनका चैनल है
तो मैं थोड़ा-सा उनके चैनल की तरफ गई, वहाँ से मुझे पता चला वो सवेरा नदीम जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ किसी ड्रामा में काम कर चुकी हैं। कमेंट्स में ही पढ़ रही थी और उनकी जो रील है वो किसी ने शेयर की, तो सच में मैं बड़ी हैरान हो गई। वैसे लेडी टैलेंटेड तो लगती थी, ऐसा कुछ लगता था कि इनकी पर्सनैलिटी में कुछ जो है वो डिफरेंट है। तो सच में आप उनके साथ ड्रामों में आया करती थी। अब वो कौन से ड्रामे थे मुझे इतना आइडिया नहीं है, या फिर आपका फेस इतना फ़ेमिलियर नहीं है, या फिर ये कि आपका कुछ साइड रोल हो, इतना ज़्यादा हाइलाइटेड ना हो, तो उन चीज़ों को भी शेयर करें अपने चैनल पर। ख़ैर, एक इनकी वीडियो देख रही थी जहाँ पर ये कह रही थी कि कुत्ते जो हैं वो ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, उनको खिलाओ ना तो उन्हें पता होता है कि ये एक वक़्त पर हमें फ़ीड करवाता है, तो वो आपके साथ वफ़ा करते हैं और इंसानों में वफ़ा नहीं है। वहीं पर लोग कमेंट में पूछ रहे थे, आप बीवी वग़ैरह के साथ अब क्यों नहीं जाती? तो ये सिलसिला तो तब से चला हुआ है, जब से कि सितारा ने इनको अपने घर पर नहीं इनवाइट किया था इफ्तार पार्टी में, है ना? और उसके बाद से जो एक रिफ्ट है वो हमें नज़र आता है, एक दूरी है वो हमें नज़र आती है। और कहते हैं ना, कदर खो देता है हर रोज़ का आना-जाना, तो इसलिए मिलो मगर थोड़ा-सा एक डिस्टेंस रखकर मिलो। वैसे सितारा की सिटी के जो बहुत सारे रिश्तेदार थे, जो कि बाद में बनने वाले सितारा के प्योरेस्ट रिश्ते थे, अपने रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ते थे, एक-एक करके वो सब कहाँ खो गए वक़्त की धूल में, कहाँ गुम हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा सितारा, है ना? तो ये दुनिया है और यहाँ पर इसी तरह होता है, मतलब ये बात मैं फ़ील करती हूँ। तो सोनिया का भी मुझे लगता है दिल का गिला था, वो उन्होंने कर दिया। अब वो कहेंगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो एक जनरल बात बोली थी, बट टाइम मैटर करता है ना? तो ये वाला सिलसिला था। खैर, वो अपने हर इवेंट में बुलाते थे, हर डिफ़िकल्टी में इनके साथ खड़े होते थे, बीवी के साथ शवरमा शॉप चला रहे होते थे। मेरे ख़्याल में बिज़नेस इधर से उधर हुआ तो शायद ये चीज़ें भी तितर-बितर हो गई और हर एक अपनी लाइफ़ में लगा हुआ है। उनकी रील्स काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो ये सारे सिलसिले भी थे। आसिम की वीडियो की तरफ चलते हैं, तो कल ही मैंने एक बात कही थी। अच्छा, वैसे सितारा ने दिखाया कि आज कारी साहब भी पढ़ाने आए हुए थे, तो कारी साहब पूछते नहीं है बेटा इतना-इतना जो गैप है वो ठीक नहीं है, आप लोगों को थोड़ा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, इस तरह कुरानिक एजुकेशन हासिल नहीं की जाती, थोड़ा आप लोग तसलसल के साथ रहेंगे तो आपका कुरान पाक जल्दी मुकम्मल होगा। ठीक है, जिस तरह एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उस तरह ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी टाइम दीजिए। घूम लिया फिर लिया, इनफ है ना? वेकेशन का ये मतलब नहीं होता कि अपने घर को ताला डालकर बस पूरी दुनिया के उस पर निकल जाएं। आपके बच्चे हैं, आपका घर बार है, आपको उनको भी देखना है, उनको भी लेकर चलना है। ख़ैर जी, ये सारी चीज़ें भी मैं कहना चाहती थी। बाकी यहाँ पर जो नग़्मा है वो तो सितारा का लिखा हुआ नग़्मा है और वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, कौसर की वीडियो की तरफ चलते हैं। कौसर ने आज दोबारा से जो आसिम का व्लॉग है उसमें एंट्री दी और आसिम का व्लॉग अभी आया। कल एकदम कौसर को फ़ीचर नहीं किया था और आज कौसर को दिखाया है। तो भई, आपके घर आपकी बहन आई हुई है, उसको पूरा यूट्यूब जानता है, तो आप उसको क्यों नहीं फ़ीचर कर रहे हैं? आप उसको दिखाएँ। उसकी साइड, मतलब वो पर्सनालिटी में कैसी है, किस तरह की, क्योंकि मिस्टर साजिद जिस तरह उसको दिखा रहे होते हैं ना, वो उस तरह पोर्ट्रे हो रही होती है, नकचिड़ी, बदमिजाज, कभी हंस देती है, कभी रो देती है, तो थोड़ा सा उसको आप भी दिखाएं। तो इन्होंने दिखाया और वहीं पर जो कौसर है उसने कुछ अपने गांव की सेवैयाँ बनाई थी, दोनों भाई बैठे हुए थे और वो कह रही थी एक कौसर की और एक इब्राहिम की। एक कैमरा ले लिया, फिर शूट किया, अपने बेटे से पूछा आप क्या खा रहे हो, उसको मतलब बोलना सिखा रही थी। तो ये हल्का-फुल्का सा एक उसका व्लॉग था और ठीक है, वो भी मतलब उसको भी पता है कि उसने जहाँ शादी की है या करवाई गई है या जिस भी तरह से हुई है, वो ऑलरेडी एक फैमिली रखता है, वो डिवाइडेड एक हस्बैंड है ना? और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता है, तो परफेक्टली फ़ाइन, ओके है, अपनी लाइफ में खुश है, इधर कौसर भी खुश है, उधर सितारा भी खुश है, तो किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बट द पॉइंट इज़ दैट सितारा, जो ट्रैक आपने चुना है व्यूवरशिप को आगे ले जाने के लिए, ये सच में बहुत वियर्ड है। अगर आपको नहीं लगता तो चॉइस इज़ योर्स। बाकी भाई, बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।